बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके उनको बेचने के लिए मेले में रखा। जब उन्हें मूर्तियों को बेचने के लिए रखा तो लोग मूर्ति खरीदने के लिए आते। तो लोगों ने पूछा कि भैया तुम्हारी मूर्तियों की कीमत क्या है? तो वह सुनार कहता है कि भैया एक मूर्ति की कीमत है 1000 रुपए और एक मूर्ति की कीमत है 1 लाख। लोग बोले भैया 1 लाख रुपए वाली मूर्ति जो है का ये सोने की है? बोले नहीं भैया दोनों तांबे की है। बोले तो फिर इनमें अंतर क्या है? बोले अंतर क्या है ये तो तुम देखो, मेरा काम है मूर्ति बेचना। अब तो लोग उन मूर्तियों में अंतर ढूंढने लगे। अब तो उन मूर्तियों को कोई उल्टा करे, कोई सीधा करे, कोई आंख में अंगुली डाले, कोई नाक में अंगुली डाले। सब तरह से उन मूर्तियों को देखने लगे पर उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं। एक जैसा रूप, एक जैसी बनावट, एक जैसा सब कुछ। पास में से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी की नजर सुनार पे गई तो महात्मा जी ने देखा कि ये सुनार तो वही है जो कभी कभी हमारे सत्संग में आता है। तो महात्मा जी सुनार के पास जाके बोले कि भैया क्या मूर्ति बेच रहे हो? सुनार बोले जी महाराज। बोले मूर्तियों की कीमत क्या है? बोले महाराज एक मूर्ति की कीमत 1000 रुपए है और एक मूर्ति की कीमत 1 लाख। महात्मा जी कहने लगे भैया फिर तो मेरे को तुम्हारी मूर्तियों की परीक्षा करनी पड़ेगी। महात्मा जी ने एक सूतली ली, उसको गीला किया और बट करके वहां की रस्सी बनाई। अब तो भक्तों उस रस्सी को मूर्ति के एक कान में डाला तो दूसरे कान में वो पार निकल गई। महात्मा जी बोले कि भैया ये मूर्ति तो है तुम्हारी 1000 वाली। दूसरी मूर्ति के कान में रस्सी डाली तो उस मूर्ति के शरीर के भीतर कोई बड़ा सा चित्र था कि वह रस्सी मुड़ करके और सीधी पेट के भीतर चली गई और दूसरे कान में बाहर नहीं आई। महात्मा जी बोले कि यह है 1 लाख। कहने का मतलब यह है मेरा भक्तों कि जो एक कान से सुन के और जो दूसरे कान से निकाल देता है भगवान की कथा को, उसे तो कहते हैं सुनना। और जो भगवान की कथा को सुन करके और अपने जीवन में उतार लेता है, अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसे बोलते हैं पीना। तो हमें ये 7 दिन भागवत की कथा जो है सुनना नहीं है, हमको पीना है। जब तक हम इसे पिएंगे नहीं, हमारे जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक भगवान की कृपा नहीं। रामचरित्र मानस में भी तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र हरि भयवन समान। जिन कानों ने मेरे भगवान की कथा को नहीं सुना, जिन कानों के पास भगवान की कथा को सुनने के लिए समय नहीं, जो भगवान की कथा को नहीं सुन सकते, ऐसा व्यक्ति तो बिना कान के समान है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ भगवान की कथा हमें
सुनना नहीं है, पीना है। मुंह रहो रसिका भुवि भावुका, हमें बार बार सुननी चाहिए। जितनी बार हमको भगवान की कथा सुनने को मिले उतनी बार सुनना चाहिए। अब आप बोलोगे महाराज कितनी बार कथा सुने? आज यहाँ सुन रहे हैं, कुछ दिन पहले वहां हो रही थी, वहां सुनी थी, कुछ दिन पहले वहां कथा हो रही थी तो वहां सुन के आए। कितनी बार कथा को सुने? वही कृष्ण कथा, वही भागवत कथा, कहां तक सुने? तो यहाँ बताया है कि सज्जनों, जितनी बार तुम्हें कथा सुनने को मिले उतनी बार कथा को सुनना चाहिए। जितना तुम्हें भगवान की कथा को सुनोगे जीवन में उतना ही आनंद आएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।